नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम सियासी संग्राम में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज दिन भर के सियासी संग्राम की बात करें तो इंडिया गठबंधन, जो विपक्षी गठबंधन का नाम है टीम इंडिया, बिहार के मसले पर सीट से लेके रैली तक पर सहमति बन गई है। मतलब जो खबर आ रही है वो खबर ये आ रही है कि ऑल इज वेल, एक एक सीट पर सहमति बन चुकी है। कौन सीटें पर कहां से कौन उम्मीदवार होंगे, कहां कौन किसको सीट मिलेगा, ये सारी चीज़ें भी लगभग नीतीश और लालू के बीच तय हो चुका है। क्या कम्बिनेशन होगा, किस कम्बिनेशन के तहत चुनाव लड़ना है, सवर्ण को लेकर क्या राजनीति करनी है, व्यवसायी को लेकर क्या राजनीति करनी है, तमाम ऐसे मुद्दों पर सहमति बन चुकी है कि कांग्रेस को किस तरीके से किन सीटों पर उन्हें उनकी दावेदारी को स्वीकार की जाए, किन सीटों पर उन्हें लड़ने के लिए प्रत्याशियों तक पर सहमति बन जाए, ये सारी चीज़ें तय हो चुकी है। जो खबर आ रही है वो ये है कि 16 आरजेडी, 16 जदयू, 6 कांग्रेस और 2 वामपंथी माले और सीपीएम सीपीआई में 2 को लेकर चर्चा हो रही है। मुकेश सहनी से फिलहाल किसी भी समझौते से कोई सहमति नहीं बनी है। अगर मुकेश सहनी आते हैं तो राजद अपने कोटे से सीट उन्हें देंगे, इस बात तक की भी सहमति बन गई है। और जो रैली भोपाल में होनी थी और वो रैली रद्द हो गई, अब वो रैली पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से होगा, क्योंकि सभी जो विपक्षी एकता से जुड़े हुए जो नेता हैं उनको लगता है कि गांधी जैसे विपक्षी एकता की शुरुआत पाटलिपुत्रा बिहार से हुई, उसका एक ऐतिहासिक महत्व है, उसी तरीके से गांधी मैदान की रैली का भी एक ऐतिहासिक महत्व है। तो शुरुआत गांधी मैदान से भी हो, इस बात को लेकर भी सहमति बन गई है। हाँ, बस कांग्रेस की इस बात को लेकर चर्चा होनी है इन लोगों को कि 4 राज्यों 5 राज्यों में जो चुनाव होना है वो चुनाव की तिथि को लेकर ये लोग थोड़ा असमंजस में है कि कब उस वहाँ पे चुनाव होती है। कोशिश यही है कि चुनाव से पहले पटना के गांधी मैदान से ही उस ऐतिहासिक गठबंधन को लेकर एक संदेश देने की कोशिश होगी और बिहार उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन कैसे हो, किस तरीके की हो, ये सारी बातों पर लगभग सहमति बन गई है। और अक्टूबर से, पिछले ही महीने से तेजस्वी पूरे बिहार के दौरे पर निकल रहे हैं, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, अपने उस वोटर और समर्थकों से मिलेंगे, जिसको लेकर कार्यक्रम उनका तय हो रहा है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार आज भी पार्टी पदाधिकारियों की बैठक की है। लगातार 3 दिनों तक पार्टी पदाधिकारियों की बैठक होनी है और उस बैठक में सीधा संदेश है कि पार्लियामेंट के इलेक्शन में हमें 40 में 40 सीट चाहिए और इसके लिए जो भी करना पड़े, जिस स्तर पर तैयारी करनी पड़े, आप सब लोग तैयार रहिए। और बस नीतीश का मॉडल होगा डेवलपमेंट का मॉडल और उसी मॉडल के सहारे हमें जनता के बीच जाना है। मतलब दोनों तरफ से तैयारी समान प्लेटफॉर्म पर शुरू हो चुकी है और कांग्रेस भी यात्रा पर निकल रही है। जो राहुल गांधी का संदेश है कि लोगों के बीच आप जाइए। एक दौर में तो पदयात्रा ये लोग पूरे बिहार के किए ही हैं, अब एक और यात्रा निकालिए, लोगों के बीच जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच रहिए और संवाद स्थापित कीजिए। ये लड़ाई ऐतिहासिक लड़ाई है, निर्णायक लड़ाई है। अगर देश को बचाना है, देश के संविधान को बचाना है, देश के गंगा यमुनी तहजीब को बचाए रखना है, तो ये लड़ाई कितनी महत्वपूर्ण है, ये संदेश लेकर गांव-गांव तक जाइए। और ऐसे कांग्रेस के कार्यकर्ता, ऐसे कांग्रेस के वोटर जो पूरी तौर पर कांग्रेस को समर्पित हैं, आज भी हर विधानसभा में 4000 3000 ऐसे वोटर हैं जो अभी तक सिर्फ कांग्रेस को ही वोट देते आए हैं। ऐसे तमाम वोटर के पास जाना है प्रदेश अध्यक्ष और पूरी टीम को कि ये कौन कौन हमारे ऐसे वोटर हैं जो पूरे बिहार में, मान लीजिए कि हम वोट 4 लाख से 5 लाख वोट अगर ऐसे हैं कि हर कंस्टिट्यूंसी में इस तरीके से वोट हमारा है, तो वो वोट जब भी देगा तो वो कांग्रेस को ही वोट देगा और कांग्रेस का परंपरागत वोटर रहा है।
ऐसे वोटर को एक जगह इकट्ठा करिए। ये जिम्मेवारी बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी को दी गई है। उनसे मैन टू मैन आप मिलिए, उस वोटर से, अपने कार्यकर्ताओं से मैन टू मैन मिलिए, क्योंकि चुनाव इस बार निर्णायक है और इस निर्णायक चुनाव में सब कुछ अपनी पूरी ताकत लगा देना है। जो हमारे पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, जो हमसे बिछड़ भी गए हैं, उनको भी जोड़ना है। ये संदेश लेकर अखिलेश सिंह को कहा गया है कि आप बाहर निकलिए। तेजस्वी यादव अपने MY समीकरण में के साथ, उनका जो समीकरण है उस समीकरण के साथ निकलने का उन्होंने फैसला ले लिया है। नीतीश का जो अपना तरीका है राजनीति का, प्रशासकीय जो तैयारी होती है, प्रशासकीय जो उनका तरीका रहा है, उस तरीके के सहारे वो भी सोमवार से निकल रहे हैं। बाका उनका कार्यक्रम तय हो चुका है। मतलब टीम इंडिया पूरी तौर पर इलेक्शन के मूड में आ चुका है और अक्टूबर से सारी चीज़ों को अपने एक कार्यक्रम के तहत पूरी जो भी योजनाएं हैं, जो भी कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को लेकर टूट पड़ना है जनता के बीच। 23 जनवरी तक लगातार जदयू का पार्टी का कार्यक्रम है। हर जगह, हर विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग तरीके से कार्यक्रम होनी है, कर्पूरी विचार मंच के माध्यम से। तो ये सारी चीज़ें कवायद और तेज किया जाए, क्योंकि ये लगभग सब बातों पर सहमति बन चुकी है कि जो अति पिछड़ा का वोट बैंक है, जो नीतीश की पूंजी है, महिला जो नीतीश की पूंजी है, वो इंटैक्ट अगर रह गया तो फिर RJD और का जो अपना वोट बैंक है, वो वोट बैंक इंटैक्ट अभी भी है। और दोनों साथ आ जाए, कांग्रेस और वामपंथी का वोट अगर ऐड हो जाए, तो फिर बिहार में 40 में 40 सीट जितने का जो लक्ष्य लेकर ये लोग चले हैं, वो लक्ष्य मतलब थोड़ा आसान जरूर हो जाएगा। जितनी बात कही जा रही है वो स्थिति नहीं रहेगी। ये बातें आपसी बातचीत में भी तय हो गया है कि सब कुछ नीतीश के वोट पर निर्भर करता है। नीतीश अगर अपने जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है 2005 के बाद 12 से 14% वोट का जो उनका रिकॉर्ड रहा है, अगर वो 12 से 14% वोट एक साथ अगर गिर गया, एक साथ अगर हो गया, तो फिर बहुत मुश्किल होगा बीजेपी को बिहार में खाता खोलना भी, या मतलब 3-4 सीट से ज़्यादा जीतना भी। और बीजेपी के कार्यकर्ता भी ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं कि 5-6 सीट जीत जाए अगर इस तरीके से गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव के दिन तक खड़ा रह गया, तो फिर इससे ज़्यादा जीतने की उम्मीद कम ही है। क्योंकि इस बैठक में ये भी चर्चा हुई है कि 2014 के सिनेरियो को याद करिए। 2014 के सिनेरियो में जो दोनों को वोट आया है, उस वोट प्रतिशत को भी अगर हम मिलाकर बात करें, उस दौर में, जिस दौर में नीतीश नरेंद्र मोदी का हाइप था, उस दौर में भी अगर हम सब साथ मिलते तो दहाई अंक में जो है सो बीजेपी को जाना मुश्किल हो जाता बिहार में। 2019 के लोकसभा चुनाव में जो वोटिंग परसेंटेज मिला है, अगर हम सब लोग एक साथ आ जाए तो नरेंद्र मोदी को दहाई अंक जाना मुश्किल है। और इन सब को लेकर जो यूपी का फॉर्मूला रहा है 2019 में, मायावती और अखिलेश साथ चुनाव लड़े, तो वो परफॉर्मेंस नहीं दोहरा पाए जो परफॉर्मेंस बिहार में नीतीश कुमार के साथ रहने पर बीजेपी ने दोहरा लिया। वहाँ उनको 15 सीटों का नुकसान हो गया यूपी में, जैसे ही गठबंधन बना। तो जब पुलवामा का इतना बड़ा हाइप था, योगी जैसे राज्य के मुख्यमंत्री थे, नरेंद्र मोदी खुद यूपी से चुनाव लड़ रहे थे, उसमें विपक्षी एकता मजबूती के साथ बनी, तो 15 सीटों का नुकसान हो गया। 80 में 80 सीट नहीं जीत पाए। 75 में, मतलब 75 सीटों का है, 5 सीट उत्तराखंड में है, तो 10 सीटों का सीधा नुकसान हो गया। 65 सीट ही आई थी बीजेपी का। तो ये भी बातचीत में हुआ कि अगर हम वोट बिखरने नहीं दे, सब लोग साथ मिलकर लड़े, तो पुलवामा जैसे वेव के बावजूद भी यूपी में जब 70% सीट नहीं जीत पाए, जबकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ऐसे हिमाचल, सारे ऐसे राज्य थे जहाँ 70% सीटें बीजेपी लगभग जीत ली। 1 सीट 2 सीट कर्नाटक और मध्य प्रदेश में जीत लिया ये लोग। तो ये आंकड़ों पर भी इन लोगों ने चर्चा किया और कहा कि हम लोग मजबूती के साथ अगर एक साथ लड़े, तो फिर जो मिशन हम लोगों ने निर्धारित किया है 40 में 40, वो मिशन कामयाब होगा। और एक बात और जिस बात को लेकर सहमति बनी है
कि बिहार में नीतीश के नेतृत्व में पार्लियामेंट का चुनाव महागठबंधन लड़ेगी और टीम इंडिया का जो कह सकते हैं कि आगाज, जिसकी शुरुआत बिहार से हुई है, वो मैसेज राष्ट्रीय स्तर पर जाए कि बिहार में सब कुछ सबसे पहले फैसला हो चुका है, हम लोग आपस में सहमति बन गया है और अक्टूबर से हम लोग चुनावी मूड में जा रहे हैं। ये दिखाने की कोशिश है और आज तय हुआ है तमाम गठबंधन के नेताओं के बीच कि हम लोग चुनावी मूड में की तरफ बढ़ चले हैं और एक साथ पूरे बिहार में, मतलब एक तरफ जदयू, एक तरफ आरजेडी, एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ वामपंथी, चारों जो ये पार्टियां हैं, चारों पार्टी अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से अपने समर्थकों के बीच, अपने वोटर के बीच अक्टूबर के फर्स्ट वीक से जाना शुरू करेंगे। और जदयू तो शुरू कर दिया है, आरजेडी भी एक स्तर पर शुरू है, कांग्रेस को भी शुरू करना है और वामपंथियों को शुरू करना है। मतलब चारों महागठबंधन की पार्टी एक साथ अपने अपने जो उनका फोल्डर है, वोट का जो फोल्डर है, उस फोल्डर के बीच जाएंगे। इस पर सहमति बन गई है और सीटों का बंटवारा तय हो चुका है। उम्मीदवारों को लेकर भी अधिकांश सीटों पर जो बीजेपी जहां से चुनाव जीती है, कमोबेश तय ये हुआ है कैसे अधिकांश सीटों पर जदयू चुनाव लड़े बीजेपी के सामने, और जहां जदयू चुनाव जीता है उसमें अधिकांश सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़े, ताकि अति पिछड़ा का जो कॉम्बिनेशन है उसका लाभ आरजेडी उठा ले और MY समीकरण का लाभ जदयू उठा ले। तो ये सारी चीज़ों पर भी सहमति बनी और सवर्ण डोमिनेंस वाले जो कंस्टिट्यूंसी है वहाँ कांग्रेस के हाथों में दिया जाए, वो ऐसे कंस्टिट्यूंसी लगभग ये बातें सहमति बन चुकी है। देखिए किस कॉन्फिडेंस के साथ तेजस्वी आज इस बात को दोहरा भी रहे हैं कि यहाँ तो ऑल इज वेल है। में कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। इतने बड़े कोई सोचता था कि जो है जो साथ नहीं बैठते थे अब बैठने लगे हैं, 3-3 बैठकें हो गई, कमेटियों की बैठक हो गई, सारी चीज़ें जो है स्मूथ चल रहा है, हम लोग क्या कोई दिक्कत नहीं है। और ख़ास तौर पर बिहार में तो कोई झंझट ही नहीं है इंडिया अलायंस को लेकर के।